फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। फ्रेंड्स, जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के फील्ड में लगातार एग्जामिनेशंस में फील्ड मार्किंग ज़रूर पूछी जाती है। और हम आज शुरुआत करते हैं फील्ड हॉकी की मार्किंग से, जहाँ पे हॉकी के ग्राउंड में कौन सी ऐसी मार्किंग्स हैं जो लगातार क्वेश्चन पेपर्स में आती रहती हैं। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उस स्पोर्ट्स से स्पेसिफिकली हमने उसको खेला नहीं होता, अनुभव नहीं किया होता, या हमने उसको पढ़ा नहीं होता, तो इस वजह से हमें उसकी छोटी छोटी मार्किंग्स भी पता नहीं होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट मार्किंग्स हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। और पहले किसी भी फील्ड मार्किंग की अगर हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे दो तरह की चीज़ होती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हॉकी का फील्ड जो होता है वो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जहाँ पे विड्थ और लेंथ की सबसे पहले बात होती है। तो सबसे पहले अगर हम विड्थ की बात करें तो यहाँ पे 55 मीटर जो है इसकी विड्थ होती है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, ये थोड़ा सा शेप में आपको स्क्वायर शेप दिख रहा होगा, लेकिन ये रेक्टेंगुलर यानी आयताकार जो है होता है। और इसकी जो लेंथ होगी वो 91.40 मीटर, मतलब 100 मीटर से कम 91.40 मीटर जो है इसकी लेंथ होती है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। कई बार इसको लेंथ और विड्थ इस तरह से भी पूछा जाता है, और क्वेश्चन पेपर में आंसर जो है वो आपको लेंथ और ब्रेथ का जो है वो 91.4 इंटू 55 मीटर, इस तरह से क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको दोनों लेंथ और विड्थ को पहले तो आप नोट कर लें। उस तो जो ये वाला लाइन है इसको हम हाफ लाइन कहते हैं, जैसे मैंने बताया आपको HL इसमें इसको लिख लिया है हाफ लाइन। ये वाली जो लाइन है इसकी जो दूरी यहाँ से होती है इसको हम कहते हैं बैक लाइन। तो बैक लाइन से जो ये वाला लाइन है जो आपको दिख रहा है, फर्स्ट लाइन जो बैक लाइन से रहती है उसकी जो दूरी है वो होती है 22.90 मीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि 23 मीटर लाइन की जो दूरी है वो 22.90 मीटर है, और 23 मीटर यहाँ पे इसकी दूरी होगी। ऐसे ये भी आप समझ सकते हैं कि 22.90 होगा और ये 23 मीटर लाइन होगी। अब शूटिंग सर्कल जो है उसकी जो हम कहें कि गोल पोस्ट या हम बैक लाइन, क्योंकि ये जो नापा जाता है इसे यहाँ से इस दूरी से इस दूरी तक जो है मेज़र किया जाता है। तो यहाँ से इस तरह से आपको एक आर्क लेके आप यहाँ आ जाते हो, यहाँ से भी जो है सेम दूरी में आप यहाँ से आर्क लेके यहाँ आ जाते हो और सीधी वाली जो रेखा है उसको मिला देते हैं। तो इसकी जो दूरी होती है वो आपको नोट करनी है, वो होती है 14.63 मीटर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जहाँ पे FI जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो कि पूरी गवर्निंग बॉडी है पूरे वर्ल्ड वाइड हॉकी के फील्ड में, तो वहाँ पे उन्होंने जो है अब सारे डायमेंशंस को जितने भी मार्किंग्स हैं उनको मीटर में कन्वर्ट किया है, और 14.63 मीटर उसकी जो है ये यहाँ से दूरी होती है गोल पोस्ट से। अगला मैं यहाँ पे इसी चीज़ को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का एक स्पॉट बना होता है, जैसे यहाँ भी रहेगा तो तरह का स्पॉट उधर भी बना होगा, जिसको हम पेनल्टी स्ट्रोक या हम कहते हैं कई बार PS, जिसे हम पेनल्टी स्ट्रोक पॉइंट बेसिकली होता है, पेनल्टी स्पॉट जो है ये होता है। जो दूरी होती है ये भी जो स्पॉट है, ये स्पॉट बेसिकली आपका पेनल्टी स्पॉट जो है उसकी 6.475 मीटर। तो यहाँ पे ये जो दोनों डिस्टेंस है, एक ये वाली डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, और ये 6.475 मीटर भी कई बार आपको पूछा जाता है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा नोट करके रखना है। अब एक आध छोटी और चीज़ें हैं जिनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जिस तरह से एक डॉटेड लाइन जिसको हम कहते हैं, डॉटेड लाइन यहाँ पे हॉकी का जो टर्म है इसको हम बेसिकली इसको मैं यहाँ दर्शा देता हूँ, ब्रोकन लाइन, हम इसको कहते हैं ब्रोकन लाइंस। तो ब्रोकन लाइन जो है मतलब जो विभाजित रेखाएं हैं अलग अलग, तो वो ब्रोकन लाइन जो है वो उसकी जो दूरी होती है शूटिंग सर्कल से, मतलब ये वाली जो दूरी है ये होती है आपकी सिंपल सा 5 मीटर। तो 5 मीटर की जो दूरी है, इसे मैं सही से कर देता हूँ, 5 मीटर जो गोल पोस्ट की दोनों साइड इस तरह के मार्क लगे होते हैं, आपने अगर गौर किया होगा। तो ये पहला मार्क जो है वो 5 मीटर पे होता है, दूसरा मार्क जो है वो 10 मीटर पे होता है लगभग। तो इसको अगर आप देखो तो ये पहला मार्क जो है वो, क्योंकि जब पेनल्टी कॉर्नर होता है, क्योंकि ये वाला मार्क जो है वो पेनल्टी कॉर्नर के लिए एक तरह से मार्क होता है। अगर मैं बात करूं डिफेंडर की, तो यहाँ पे जब भी पेनल्टी कॉर्नर लिया जाता है तो डिफेंडर जब अंदर
खड़े होते हैं तो वो इस वाले मार्क से आगे जो है इस तरफ को खड़े नहीं हो सकते। मतलब यहाँ से 5 मीटर से बाहर आपका जो डिफेंडर है वो खड़ा नहीं हो सकता दोनों तरफ को, जब भी डिफेंड कर रहे हो वाइल यू आर डिफेंडिंग ड्यूरिंग पेनल्टी कॉर्नर। तो पीसी जिसको हम कहते हैं, तो पेनल्टी कॉर्नर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो भी हॉकी में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेनल्टी स्ट्रोक कहाँ से लिया जाता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, 6.40 या 6.475 मीटर से लिया जाता है। और पेनल्टी कॉर्नर मैंने आपको बताया कि 10 मीटर से लिया जाता है बेसिकली। इसके रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर मैं फ़िलहाल नहीं जाऊंगा, सिर्फ मार्किंग की हम बात कर रहे हैं। अब मैं बात कर देता हूँ इसकी, जो कि एक फ्लैग जो है चारों कोनों में लगे रहते हैं। तो ये जो फ्लैग की लंबाई है वो 1.20 टू 1.50 मीटर होती है। पहली बात तो ये आपको समझ लेनी है। दूसरा, जो ये फ्लैग है, जो ये अगर फ्लैग आपको दिख रहा है तो ये स्क्वायर फ्लैग बेसिकली होता है, और ये 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट एक्सीडेड 300 mm। 300 mm का मतलब है 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 30 का बेसिकली ये होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, कम का भले ही हो सकता है। दूसरा, ये फ्लैग जो है वो डेंजरस नहीं होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं गोल पोस्ट की तरफ। गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है, जो चौड़ाई है, उसके बारे में फटाफट हम एक बार देख लेते हैं, तो सारी चीज़ें लगभग आपकी कवर हो जाएंगी। तो गोल पोस्ट को अगर हम देखें तो इस तरह से होता है ये भी, जिसमें जो इसकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई की अगर हम बात करें, हाइट की अगर हम बात करें तो ये होती है 2.14 मीटर। और अगर हम लंबाई की बात करें तो 3.66 मीटर ये इसकी जो है लंबाई, या हम कहें चौड़ाई, बेसिकली चौड़ाई हम कह सकते हैं गोल पोस्ट की। इसके अलावा एक बैक बोर्ड यहाँ पे लगा होता है, ब्लैक कलर का बेसिकली होता है बैक बोर्ड, कई बार वाइट भी रहता है, लेकिन बेसिकली जो इसको बैक बोर्ड कहा जाता है। तो बैक बोर्ड की जो चौड़ाई है वो तो 3.66 मीटर ऑटोमेटिकली रहेगी, लेकिन जो इसकी ऊंचाई है ये कई बार आपको बहुत बेसिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो नहीं, लेकिन कई बार स्पेसिफिकली जो है पूछ ली जाती है। तो ये 60 mm जो है इसका हाइट होता है यहाँ पे बैक बोर्ड का। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं स्टिक के बारे में, कि जो स्टिक होती है इस तरह से आपने देखी होगी, वो स्टिक की जो एक तो लेंथ है और एक तो वेट है। तो लेंथ और वेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम वेट के बारे में, लेंथ के बारे में पहले बात करें तो ये जो है नॉट एक्सीडेड या नॉट मोर देन 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लंबाई। और वेट जो है इसका यहाँ पे भी नॉट एक्सीडेड, मतलब 737 ग्राम से ज़्यादा का वेट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो इसको आपको थोड़ा सा नोट करके रखना है। बॉल के बारे में अगर हम बात करें, आपको पता है सिंथेटिक इस तरह से टर्फ की बॉल होती है। तो बॉल का जो वेट है, अगर हम बॉल के वेट के बारे में बात करें तो बॉल का वेट जो है वो यहाँ पे आपको 156 से 163 ग्राम्स होता है, 156 से 163 ग्राम। सरकमफेरेंस नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको कई बार अगर कहीं पूछ लिया जाता है तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए 224 टू 235 mm ये सरकमफेरेंस होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये होती है। अब मैं फटाफट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात कर लेता हूँ। लेंथ इनटू विड्थ जो है वो आपको पता है 91.4 इंटू 55 मीटर्स, ये ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई हो जाती है। जो शूटिंग सर्कल है, शूटिंग सर्कल जो है वो 14.63 मीटर्स, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो कई बार 23 मीटर लाइन की जो एग्जैक्ट जो लंबाई है, जो एग्जैक्ट जो उसका मेज़रमेंट है वो 22.90 मीटर होता है। उसके अलावा ये तीन चीज़ें हैं, ये गोल पोस्ट की ये ऊंचाई, ये लंबाई, जो स्टिक की जो वेट है वो, और बॉल का जो वेट है ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बार पूछी जाती हैं, तो आपको ये नोट करके रखनी है।
अगर ये सारी चीज़ें अगर आप दिमाग में रखेंगे तो मेज़रमेंट, क्योंकि हॉकी के मेज़रमेंट मैं आपको बताऊं कि कम से कम एक या दो तो हर क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं। तो कोशिश करनी है आपको ये सारी चीज़ें कवर करने की। अगर आपको इस तरह से ये पैटर्न जो है अगर अच्छा लग रहा हो तो हम आगे भी और भी स्पोर्ट्स यानी कि वॉलीबॉल, बैडमिंटन और फुटबॉल और बहुत सारे और जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके मेज़रमेंट के बारे में, हम फील्ड डायमेंशंस के बारे में ज़रूर बात करेंगे। ये बेसिक लेवल में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है हॉकी के फील्ड का। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे की जो तैयारी है आपकी और बेहतर तरीके से हो। और जितनी भी स्पोर्ट्स अपडेट हैं वो आपको हम लगातार अपने इंस्टाग्राम चैनल उसको भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और फिलहाल हमसे आप इसी तरह से जुड़ते रहिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।